हम लोग यहाँ पे अब नए सब्जेक्ट फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो आपके बी फॉर्म थर्ड ईयर का एक सब्जेक्ट है जिसको बोलते हैं फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी, जिसका कोड है BP605T। ठीक है, तो उसमें यूनिट फर्स्ट को हम शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहला टॉपिक है आपका बायोटेक्नोलॉजी इन रेफरेंस टू फार्मास्यूटिकल साइंसेस। जो हमारा बायोटेक्नोलॉजी है उसका क्या रेफरेंस है फार्मास्यूटिकल साइंसेस में। ठीक है, तो देखिए बायोटेक्नोलॉजी ये दो वर्ड से मिलकर बना है। सबसे पहले है इसमें टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी का मतलब ये होता है कि कोई भी ऐसी मशीन या कोई भी ऐसी टेक्निक जो हमारे काम को कम समय में अच्छे तरीके से पूरा कर दे, या फिर एक नए स्टेप की टेक्नोलॉजी। जैसे अभी आप देख रहे हैं कई सारे गैजेट्स आ रहे हैं, फोन्स आ रहे हैं, कैमराज आ रहे हैं, अलग अलग तरीके के आ रहे हैं जो मतलब कि नेक्स्ट लेवल का काम करने वाले हैं। जैसे फ़ोन में ही देखिए नए फ़ोन आ गए, एक बटन क्लिक करिए फ़ोन बड़ा हो जाता है, बटन क्लिक कर दिए फ़ोन छोटा हो जाता है। ठीक, तो अलग अलग जगह अलग अलग तरीके का टेक्नोलॉजी है। तो टेक्नोलॉजी हर एक फील्ड में अलग अलग तरीके का है। तो आपको यहाँ पे देखना है फार्मास्यूटिकल साइंसेस में क्या रोल है इसका टेक्नोलॉजी का। तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी का नाम चेंज करके बायोटेक्नोलॉजी कर दिया जाता है। बायोटेक्नोलॉजी क्यों कहते हैं? बायो मतलब क्या होता है? लिविंग, जो हमारा लिविंग सिस्टम है उससे कोरिलेट कर देते हैं, या फिर जो लिविंग चीजें हैं उसको हम इसके अंतर्गत लाते हैं, तो इसी को बोलते हैं बायोटेक्नोलॉजी। अब इसका मेन आपको पहले सबसे पहले डेफिनेशन जानना होगा, फिर उसके बाद हम इसके स्कोप, कंपोनेंट, हिस्ट्री, एप्लीकेशन के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो इसमें एक एग्जांपल है, जैसे देखिए ये है कि कोई भी पेशेंट है विथ डायबिटिक। पेशेंट विथ डायबिटिक, डायबिटिक क्या होता है? जब हमारे पैनक्रियाज जो इंसुलिन का प्रोडक्शन अगर करते रहती है तो हमारा ब्लड में जो हमारा शुगर लेवल है वो मेंटेन रहता है। अब यही पैनक्रियाज अगर इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं कर रही है तो वो उस व्यक्ति को या उस पेशेंट को डायबिटिक हो जाता है, मतलब कि उसके ब्लड में शुगर की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। तो इस केस में क्या उसको मेडिकेशन चाहिए होगा, इंसुलिन नहीं बन रहा है तो उसको इंसुलिन देना पड़ेगा। अब यहाँ पे वो अलग अलग डायग्नोसिस किया जाता है कि मेडिसिन से भी ठीक हो जाता है, लेकिन मेन चीज़ तो यही रहता है कि उसके अंदर इंसुलिन नहीं बन रहा है, आपको उसको इंसुलिन देना पड़ेगा किसी भी तरीके से, किसी भी दवा से या इंसुलिन से ही उस पर्सन के नीड को आपको पूरा करना होगा, क्योंकि इंसुलिन रहेगा तभी जो भी उनका काम है मेटाबॉलिज्म का है वो होगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या करते हैं, जो ट्रेडिशनल जो पहले की टेक्निक थी, तो हम एनिमल से इंसुलिन को लेते थे, एनिमल से इंसुलिन को लेके ह्यूमन बॉडी में ट्रांसफर करते थे। तो उससे क्या होता था कि एनिमल का जो इंसुलिन था वो ह्यूमन के लिए टॉक्सिक हो जाता था, तो वहाँ पे वो मतलब एक अच्छे तरीके की रोल नहीं कर पाता था। तो फिर जब बायोटेक्नोलॉजी और आगे आया तो वहाँ पे साइंटिस्ट ने क्या किया, जो ह्यूमन जीन होता है, ठीक, ह्यूमन जीन को लिया और इसको ट्रांसफ़र किया बैक्टीरिया, जो छोटे छोटे बैक्टीरिया होते हैं उसमें ट्रांसफ़र किया। क्यों? क्योंकि इस जीन में आपके कोड होते हैं। क्या होते हैं? कोड होते हैं इस इंसुलिन का। तो ये इंसुलिन के कोड को ये बैक्टीरिया रीड करता है। क्या करता है? रीड करता है। ये बैक्टीरिया इस कोड को रीड कर लिया, रीड करने के बाद ये प्रोडक्शन करता है इंसुलिन का। क्यों करता है? क्योंकि ये एक टीनी फैक्ट्री, एक छोटी फैक्ट्री होती है जो इंसुलिन का प्रोडक्शन कराता है। ऐसे हमारे बॉडी में भी इंसुलिन का प्रोडक्शन होता है। फिर वहाँ पे जो इंसुलिन प्रोडक्शन होता है, करने के बाद हम इसको प्यूरिफाई कर लेते हैं इस इंसुलिन को, फिर उसको प्रोडक्ट फॉर्म में चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि इस टेक्नोलॉजी में ह्यूमन जीन को लिया गया, जीन को ट्रांसफर किया गया बैक्टीरिया में, बैक्टीरिया ने इस जीन से इंसुलिन के कोड को रीड कर लिया, रीड करने के बाद ये इंसुलिन का प्रोडक्शन किया, प्रोडक्शन करने के बाद इस इंसुलिन को हमने प्यूरिफाई करके उसको प्रोडक्ट में चेंज कर दिया। अब इस प्रोडक्ट को इस पेशेंट को हम दे देंगे, तो इससे क्या होगा, इसके डायबिटिक को सही कर दिया जाएगा, जो इसका शुगर लेवल है वो डाउन हो जाएगा। ठीक, तो ये एक प्रोसेस होगी जो बायोटेक्नोलॉजी होती है। अब इसी पे हम इसका डेफिनेशन बनाते हैं। तो फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी यूजेस लिविंग ऑर्गेनिजम्स और दियर बायोलॉजिकल प्रोसेस। ठीक है, इसमें देखिए आपने क्या किया, जो हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म है और इसके पूरे बायोलॉजिकल प्रोसेस को हमने यूज किया। ठीक, तो एक पॉइंट हमारा बन गया, बायोटेक्नोलॉजी या फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी यूजेस लिविंग ऑर्गेनिज्म और दियर बायोलॉजिकल प्रोसेस टू डेवलप प्रोडक्ट और टेक्नोलॉजीज। यहाँ पे हमने क्या किया है, प्रोडक्ट किया है। अब कई सारी ऐसी चीजें हैं जिससे कैंसर का डायग्नोसिस करते हैं, डायबिटिक का हम डायग्नोसिस करते हैं, और भी कई सारे अभी आप आगे पढ़ेंगे कि ऐसी सी टेक्नोलॉजी जिससे हम डिसीज को पहले ही पकड़ लेते हैं ये डिसीज होने वाली है। ठीक है, तो इसमें आपने क्या किया, इसमें प्रोडक्ट आपने डेवलप किया। फिर क्या किया आपने, टू इम्प्रूव आवर लाइफ,
फिर इस प्रोडक्ट से आपने इस पेशेंट की लाइफ को इम्प्रूव कर दिया, ठीक कर दिया। तो इसका डेफिनेशन क्या हो गया? फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी यूजेस लिविंग ऑर्गेनिज्म और देयर बायोलॉजिकल प्रोसेस टू डेवलप प्रोडक्ट और टेक्नोलॉजी टू इम्प्रूव आवर लाइफ्स। ठीक, तो ये हो गया इसका एक डेफिनेशन और उसके साथ साथ एग्जाम्पल। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इसका स्कोप, कंपोनेंट, एप्लीकेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी। ये सारा चीज आप स्कोप में भी लिख सकते हैं, कंपोनेंट में भी और इसके एप्लीकेशन में भी लिख सकते हैं। इसके 4 इसमें हैं, 2 अभी नेक्स्ट स्क्रीन पे हम आपको बता रहे हैं। तो पहला क्या है इस पे? ड्रग प्रोडक्शन, टारगेटेड थेरेपी, जीन थेरेपी, एंटीबॉडी थेरेपी। जो हमारा बायोटेक्नोलॉजी है, इन सारे फील्ड में लेटेस्ट, जो अभी लेटेस्ट का चल रहा है, इन सभी फील्ड में ये ग्रोथ कर रहा है। ठीक है, जिसमें सबसे पहला क्या है? ड्रग प्रोडक्शन, जो हम ड्रग की डिस्कवरी करके ड्रग का हम प्रोडक्शन कराते हैं। तो इसमें साइंटिस्ट क्या करते हैं, जो ड्रग हम बनाते हैं पेशेंट के लिए, जो हम ड्रग बनाते हैं उसमें क्या करते हैं? यूज कर रहे हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। मैंने पिछले स्क्रीन में पढ़ा था कि वहां पे हम क्या कर रहे थे? ह्यूमन जीन को ट्रांसफर कर रहे थे बैक्टीरिया में, जहां से हम इंसुलिन का प्रोडक्शन कर रहे थे। तो ठीक उसी तरह कई सारे मॉलिक्यूल्स, ग्रोथ हार्मोन, इंसुलिन, वैक्सीन्स, कई सारे का हम जो प्रोडक्शन करते हैं वो हम जेनेटिकली मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म, जो हमारे बैक्टीरिया है, ईस्ट है, इन सभी से प्रोडक्शन करते हैं। तो उसमें क्या करते हैं? जो हमारा जेनेटिक मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया, ईस्ट, उससे हम प्रोडक्शन कराते हैं इंसुलिन और ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, तो ये हो गया ड्रग प्रोडक्शन में। टारगेटेड थेरेपी में क्या होता है कि टारगेटेड मतलब कोई भी ड्रग है उसको टारगेट तक पहुंचाना। तो इसमें क्या है? एनालाइजिंग जेनेटिक मेकअप, मतलब कि एनालाइज करते हैं जो जेनेटिक मेकअप, मतलब कि जो बॉडी में जो जेनेटिक का मेकअप, जो हमारा डीएनए, आरएनए, जीन्स जो बने हुए हैं, उस किस तरीके के बने हुए, उसको हम एनालाइज करते हैं। ठीक, एनालाइज करने के बाद ठीक उसी तरीके का हम ड्रग उसमें डिजाइन कराते हैं कि किस तरीके का वो ड्रग लेगा। ठीक, फिर जैसे ही वो ड्रग हम डिजाइन कराएंगे, फिर उसको हम बॉडी में ट्रांसफर कर देंगे, जिससे क्या होगा? डिसीज स्पेसिफिक, मतलब कि जहाँ पे डिसीज, जहाँ पे बीमारी रहेगी वहां तक हमारी ड्रग पहुंच जाएगी और वो अच्छी खासी इफेक्ट देगी और उसका साइड इफेक्ट भी कम रहेगा कंपेयर टू अनदर। ठीक है, और सभी से कम रहेगा। तो ये हो गया हमारा टारगेटेड, मतलब हम टारगेट तक पहुंचा दे रहे हैं। फिर क्या है? जीन थेरेपी। जीन थेरेपी में क्या करते हैं? जो हमारे जीन्स होते हैं उसको हम डायग्नोसिस करते हैं, या उसमें जो भी जिस तरीके का वो बना हुआ है उसमें कोई भी पार्ट अगर खराब हो गया तो उसको रिपेयर करते हैं, अगर पूरे तरीके से अगर खराब हो गया तो उसको रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, रिपेयरिंग मतलब कि उसको रिपेयर कर देते हैं, बना देते हैं, या फिर रिप्लेसिंग, वहां से उसको कट करके निकाल के वहां पे हम दूसरा डाल देते हैं, जिससे क्या होता है? रिप्लेस। जो हमारा प्रोसेस होता है वो सही चलने लगता है। ठीक है, एंटीबॉडी थेरेपी में क्या करते हैं? एंटीबॉडी में देखिए एक होता है मोनोक्लोनल और पॉलीक्लोनल थेरेपी। तो इसमें क्या करते हैं हम? जो भी एंटीबॉडी थेरेपी, एंटीबॉडी बनाते हैं, जो ड्रग होती है वो एक तरीके की एंटीबॉडी होती है। जैसे कि हाईली स्पेसिफिक मिसाइल्स आप देखते हैं, मिसाइल से क्या होता है? जहाँ पे आप निशाना लगा लेंगे, मार देंगे, वहां के पूरी खत्म हो जाती है। मतलब हाईली स्पेसिफिक, मतलब जिस भी कोर पे निशाना लगा वो मिसाइल्स वहां के खत्म कर दी। तो ठीक इसी तरीके से ये एंटीबॉडी थेरेपी होती है। बॉडी में जो भी टारगेट थेरेपी रहती है, मतलब कि जहाँ पे बीमारी रहेगी वहीं पे जाके वो अटैक करेगी और वहां से बीमारी खत्म कर देगी। एक एग्जांपल देख लीजिए, जैसे कि एक है HER2 पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर। HER2 पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर। तो जब ये ब्रेस्ट कैंसर होता है तो ब्रेस्ट के सरफेस पे HER2 पॉजिटिव, ठीक है, HER2 पॉजिटिव मतलब ये पॉजिटिव होता है। ये एक तरीके का प्रोटीन है जो क्या करता है? ओवर एक्सप्रेस होके वहां पे और ज्यादा ही कैंसर सेल का प्रोडक्शन कराता है। कैंसर सेल में क्या होता है? कैंसर में क्या होता है कि वहां पे कई तरीके की मतलब कि अनवांटेड ग्रोथ ऑफ सेल्स। तो ये प्रोटीन क्या करता है? वहां पे ओवर एक्सप्रेस होके बहुत सारे कैंसर सेल को बना देता है। तो यहाँ पे एक ड्रग बनाई जाती है जिसको बोलते हैं ट्रास्टुजुमाब। तो ये क्या करती है? इस प्रोटीन को जाके ब्लॉक कर देती है। जब बताइए यहाँ पे ये प्रोटीन यहाँ पे ही ये ब्लॉक हो जाएगा तो यहाँ पे प्रोडक्शन नहीं होगा। तो ये काम कैसा किया? ये एंटीबॉडी थेरेपी की तरह काम किया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आपका है डायग्नोस्टिक, बायोमार्कर्स और बायोप्रिंटिंग ऑफ टिश्यूज एंड ऑर्गन्स। तो डायग्नोस्टिक या बायोमार्कर्स मतलब जो हमें लिविंग मार्कर, जो लिविंग टिश्यूज है या फिर जिंदा है उस पर हम मार्क करते हैं, उससे हम पता कर लेते हैं कि कौन सी बीमारी हुआ है कि नहीं हुआ है।
एक तरीके से यही है डायग्नोसिस, मतलब पता करना ही। ठीक, तो इसमें हम क्या करते हैं, फास्टर मोर एक्यूरेट डायग्नोस। ठीक, जो भी डिसीज है, बीमारी है, उसको हम जल्दी से और एकदम एक्यूरेट तरीके से पता कर ले। जैसे एग्जांपल में देखिए क्या है, HbA1c, ये एक क्या है, बायोमार्कर्स, इसको हम बोलते हैं बायोमार्कर्स। ये HbA1c क्या करता है, जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं, इन डायबिटिक पेशेंट का 2 से 3 महीने पहले की हिस्ट्री बता देता है कि उनके ब्लड में कितना शुगर प्रेजेंट है। ठीक, कितना शुगर प्रेजेंट है वो परसेंटेज में बताता है, 1 से लेके 25 तक। ठीक, जो आपका 7 से पहले रहेगा तो ठीक है, नहीं तो फिर उनका क्रिटिकल कंडीशन रहेगा। तो ये क्या हो गया, एक बायोमार्कर हो गया जो इस पेशेंट का एक एक्यूरेट डाटा दे दिया कि फास्टर एंड मोर एक्यूरेट कि उनको डायबिटिक है कि नहीं है। तो ये एक बायोमार्कर की तरह काम किया। एक दूसरा एग्जांपल है CA125, ये भी देखिए प्रोटीन है, ये भी प्रोटीन है। ठीक, CA125 क्या करता है, जब किसी को ओवरियन कैंसर होता है, जब पेशेंट को ओवरियन कैंसर होता है, उस केस में क्या होता है, ये प्रोटीन जो है वो इंक्रीज कर जाता है। ठीक, ये प्रोटीन बॉडी में इंक्रीज कर जाता है। अब इस बायोमार्कर से हम ये पता कर लेते हैं, अगर इसका लेवल बढ़ा होगा तो ये पता चल जाएगा कि उस पेशेंट को ओवरियन कैंसर होने वाला है या हो गया है। ठीक, दोनों कंडीशन अगर आप पहले पता कर लेते हैं तो ये पता चल जाएगा उसको होने वाला है, मतलब इंक्रीज कर गया है। अगर लेवल ज़्यादा आएगा तो इसका मतलब उसको पेशेंट को हो गया। तो ये एक बायोटेक्नोलॉजी में एक बायोमार्कर्स, ये सारे एक फास्टर एंड मोर एक्यूरेट डाटा प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो अभी लेटेस्ट में चल रहा है, बायो प्रिंटिंग ऑफ टिश्यूज एंड ऑर्गेनिज्म। तो इसमें क्या करते हैं, बायो प्रिंटिंग। बायो मतलब अभी शुरुआत से आपको कहते आ रहा हूँ कि लिविंग। ठीक, तो लिविंग, जो भी लिविंग चीजें हैं उनकी प्रिंटिंग, उनको प्रिंट करना। ठीक, तो ये जो प्रिंटिंग करता है ये डिजिटल ब्लूप्रिंट पे करता है। डिजिटल ब्लूप्रिंट, ब्लूप्रिंट का मतलब क्या होता है कि जो नक्शा होता है, नक्शा बना होता है, तो डिजिटली जो ब्लूप्रिंट होता है उस पे ये बायोप्रिंटिंग करता है। तो प्रिंटर इसमें लगा हुआ होता है। तो प्रिंटर में यहाँ पे क्या होता है, स्पेशल टाइप का कार्टेज लगा होता है जिसमें बायो इंक्स भरे होते हैं। बायो इंक्स में क्या रहेंगे, मिक्सचर ऑफ लिविंग सेल, जो हमारे लिविंग सेल है उनका मिक्सचर उस कार्टेज में भरा हुआ होगा। ठीक, तो इस बायोप्रिंटिंग से हम क्या बनाते हैं, क्रिएटिंग कॉम्प्लेक्स टिश्यूज और ब्लड वेसल्स। जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू है उनको बनाते हैं और जो ब्लड वेसल्स है उनको बनाते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ हम ड्रग टेस्टिंग, जो हमारे टिश्यूज बनेंगे उस पर हम ड्रग की टेस्टिंग भी कर सकते हैं। तो एक तरीके से बायो प्रिंटिंग ड्रग टेस्टिंग के लिए भी हम करते हैं। और इसका एक नया आ रहा है कि रीजनरेशन में, जैसे कि आपकी उंगली कट गई तो उंगली वहाँ पे नहीं बन सकती है कि नहीं बन सकती, उसकी अभी टेस्टिंग चल रही है। तो ये एक नेक्स्ट लेवल की टेक्नोलॉजी आने वाली है, बायो प्रिंटिंग। ठीक है, तो इसमें ये हो गया आपका एप्लीकेशन या कंपोनेंट स्कोप ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट हम इसके थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं कि फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी की हिस्ट्री क्या है। बिफोर 1900, मतलब कि 19वीं सदी के पहले, वहां पे क्या होता था, ट्रेडिशनल चीजें चलती थी और थोड़ा सा उसमें फर्मेंटेशन की प्रोसेस को किया जाता था। ठीक है, और उसके बाद हम देखते हैं 20वीं सदी में। 20वीं सदी में क्या हुआ, 1928 में पेनिसिलिन का प्रोडक्शन हुआ। पेनिसिलिन वहाँ पे बनाया गया जो एक एंटीबायोटिक की तरह काम करता था, जिससे हम कई सारी बीमारियों को उस समय ठीक किए थे। ठीक, फिर उसके बाद 1963 में डीएनए के स्ट्रक्चर को रीड किया गया। इसके स्ट्रक्चर को रीड करके वहाँ पे जेनेटिक ब्लूप्रिंट, जो हमारे जेनेटिक का ब्लूप्रिंट है, नक्शा है, उसको जाना गया। फिर उसके बाद 1970 में रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी आई, जिससे हम कई सारे वैक्सीन या फिर कोई ड्रग्स को बनाया वहाँ पे। ठीक है, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। फिर 21वीं सदी में क्या हुआ, यहाँ पे हमने टारगेटेड थेरेपी, अभी आपने जस्ट जो पहले पीछे पढ़ा है वो सारी टेक्निक्स आपकी 21वीं सदी में आ जाएगी। जहाँ पे हमने टारगेटेड थेरेपी बनाई, जिसमें हमने मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बनाया। ठीक है, जीन थेरेपी किया और ड्रग का प्रोडक्शन किया जो एक जेनेटिक लेवल पे होता है उसको। फिर रिपेयरिंग रिप्लेसिंग जीन टेक्नोलॉजी, अगर हमारे जीन में कोई खराबी हो गई है या तो उसको हमने रिपेयर किया या फिर उसको कट करके हमने रिप्लेस कर दिया। फिर बायोप्रिंटिंग, अभी आपने जो भी पीछे पढ़ा है तो बायोप्रिंटिंग वो भी आपकी 21वीं सदी में आएगा।
तो जो हमारा फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी है, इसका मेन रोल है आपके ड्रग के डिस्कवरी में, मतलब कि ड्रग को जो डिस्कवर किया जाता है उसको, और उसके डेवलपमेंट, ठीक है, दोनों चीज में, ड्रग डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट। तो इस तरीके से इसकी ये हिस्ट्री हो गई, ठीक है। इसका नोट्स आपको व्हाट्सएप के ग्रुप में मिल जाएगा, नहीं तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दूंगा, वहां से आपको इसका पूरा नोट्स आपको मिल जाएगा, ठीक है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे एंजाइम बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। ओके, थैंक यू।